जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 में एक युवक का क्षतविक्षत शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना जामुड़िया थाना अंतर्गत बोरिंग डांगा की है। इस इलाके में रहने वाले युवक कुरकुरे और लेस बिक्री करने वाले 18 वर्षीय आनंद केसरी कल रात रोजाना की तरह ये सभी चीजें बिक्री करने के लिए अपने घर से निकला था, लेकिन अधिक देर रात तक वापस घर नहीं आने पर उनके परिजन ने इधर उधर खोजबीन कर दिया, लेकिन वो नहीं मिलने पर रात में ही थाना आकर निखोज होने का शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसे पुलिस ने रात से ही खोजबीन शुरू कर दिया था, लेकिन आज सुबह बोरिंगडांगा जोड़ा तालाब के समीप एक खाली मैदान से क्षतविक्षत उनका शव पाए जाने से जामुड़िया इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। वहीं इसकी खबर मिलते ही उनके परिजन सहित इस इलाके के सैकड़ों लोग पहुंचे जामुड़िया थाना। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसीपी सेंट्रल श्रीमंत बैनर्जी और सीआई सुशांत बैनर्जी पहुंचे। इस बारे में जानकारी देते हुए उनके एक परिजन संजय केसरी ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। 9 बजे खा के निकला, बोला मम्मी हम घर से बाजार से माल दे के आ रहे हैं, हाँ संजय पान वाला से। फिर वो चला गया और चला जाने के बाद फिर वापस नहीं आया। फिर 11 बज गया, 12 बज गया, हम लोग खोजने के लिए गए। खोजने के लिए पता चल रहा इधर उधर नहीं मिला। फिर सुबह खोजने गए तो नंदी लाइन के पास तालाब के किनारे साइकिल थैला बिगा हुआ है और लाश पड़ा हुआ है और पुलिस आके उठा रहा है। कैसे मतलब पड़ा तो उन्हें देखे मार उड़ के पूरा मार पीट करके खून कहाँ उसका चिन्ह मारने का चिन्ह पेट में है, गाला में है। फिर वो बचाने का कोशिश किया तो हाथ में लगा है। क्या लग रहा कौन चीज से मारा? लाठी से। हाँ। कारण क्या, घर कुछ नहीं ना, घर में कुछ झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, एकदम नॉर्मल। और बाजार गया, ठीक हूँ, बाजार जाके माल उल लिया है। वो दोस्त यार के संग फिर चला गया। वो लोग वहाँ जाता है सिगरेट उगरेट पीने, वो लोग उधर जाता है। आपका नाम परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार केसरी। कौन है जो मर गया, वो कौन है? मेरा भगना है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर उस शव को अपने साथ ले गया। वहीं पुलिस कार्रवाई करते हुए उनके एक दोस्त को हिरासत में लेकर खुश हुए। घटना का पुनर्निर्माण कराया एवं उसने उस घटना को कैसे अंजाम दिया है उस लड़के ने स्वीकार किया कि कैसे उसे यहां पर बुलाकर शराब के बोतल से उन पर वार करते हुए उसे मारा है। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस घटना के पीछे कारण क्या है। সকালবেলা হঠাৎ আমরা প্রায় 7:30 পৌনে 8টা নাগাদ খবর পাই যে আমাদের নন্দি বরিন্ডাঙ্গা রাস্তা যেটা রয়েছে তার পাশে একটা মাঠে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ডেড বডি পাওয়া গেছে। তো সেটা শুনে আমি যখন আসি স্পটে তখন দেখা যায় যে দেখি পুলিশ তার আগেই এসে পৌঁছেছে এবং পুলিশ নিজের ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছে। পরবর্তীতে পুলিশ বডি নিয়ে আসে এবং আমরা জানতে পারি যে এই ছেলেটি আমাদেরই 1 নম্বর ওয়ার্ডের ছেলে, বরিন্ডাঙ্গারই ছেলে, কেসরিদের ছেলে। নামটা এই মোস্ট প্রবাবলি আনন্দ কেসরি। ওর বডি পাওয়া গেছে, কম বয়সে, খুব কম বয়সী ছেলে, খুব খাটিয়ে ছিল, ভালো ছেলে। কি হয়েছিল কিছু? এবার দেখা যাচ্ছে যেটা যে ওকে নৃশংসতার সঙ্গে হত্যা করেছে। মানে এত নৃশংসতার সঙ্গে হত্যা খুব কমই দেখা যায়। এটা তো মাত্র থানা থেকে 500 মিটার দূরের কথাটা ঠিক, কিন্তু জায়গাটা তো একটু জঙ্গল টাইপের, একটু অন্ধকার টাইপের থাকে। ওখানে তো রাস্তা নয়, রাস্তার থেকে অনেকটাই দূরে ভেতরে। ইদানিং দেখছি ওখানে কিছু লোক, মানে অসামাজিক লোকজন গিয়ে মদ পান করছে, মদ খাচ্ছে, আরও হয়তো বিভিন্ন রকমের অসামাজিক কাজকর্ম করছে। তো আজ থেকে প্রশাসনের নজরও রইলো, আমাদের নজরও রইলো। আমরাও গ্রামবাসীর তরফ থেকে ওইখানটাতে নজর রাখবো যাতে কেউ কোনো রকমভাবে কোনো বাজে কাজ করতে না পারে। প্রশাসনও দেখছে যাতে কোনো রকম কোনো ভুলভাল কাজ না হয় বা এই ধরনের ইনসিডেন্ট যেন ফার্দার না হয়। আপনার নাম? আমার নাম মৃদুল চক্রবর্তী, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নম্বর 1, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। কীভাবে হয়েছে এখন ইনভেস্টিগেশনের জন্য, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দেখি আস্তে আস্তে প্রকাশ্যে আসবে কী জন্য হয়েছে, কেন হয়েছে, তখনই আপনারা জানতে পারবেন। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।
तनाव सहन नहीं कर पाने पर गृहिणी ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि प्रेमी बार बार उसे धमकी दे रहा था। उसने गृहिणी की तस्वीर से लेकर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की भी धमकी दी। प्रेमी के साथ साथ उसकी नई प्रेमिका भी साथ है। माना जा रहा है कि किसी तरह के दबाव के चलते उन्होंने आखिरकार चरम रास्ता चुना। ये घटना शनिवार को पश्चिम बर्धमान के कांकसा में हुई। मृतक का नाम 30 वर्षीय संगीता राय है। सूत्रों के मुताबिक संगीता कांकसा के बामूनारा की कुमरपाड़ा की रहने वाली है। करीब 6 महीने पहले उसकी फेसबुक पर इलाके के रहने वाले अर्घ्य मुखर्जी से बातचीत हुई थी। फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। इस बीच संगीता के परिवार वालों का आरोप है कि संगीता का पहले स्नेहा नाम की लड़की से संपर्क था। जब उस रिश्ते में तनाव शुरू हो गया तो अर्घ्य फेसबुक पर संगीता से प्रेम प्रसंग में फंस गई। उसके बाद अर्घ्य गृहिणी से फोन कर बातचीत कर रहा था। दोनों के बीच तस्वीरों का आदान प्रदान हुआ। इस बीच स्नेहा से दोबारा रिश्ता बनाने का तोहफा मिला। संगीता के पति का आरोप है कि तभी से अर्घ्य और उसकी प्रेमिका स्नेहा दोनों संगीता को धमकी देने लगे। अर्घ्य और संगीता को उनकी बातों और तस्वीरों से वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की भी धमकी दी जाती थी। कथित तौर पर शुक्रवार को भी अर्घ्य और स्नेहा ने संगीता को उसकी सारी जानकारी वायरल करने की धमकी दी थी। गृहिणी संगीता रॉय उसकी मानसिक दबाव को सहन नहीं कर सकी, फिर उसने आत्महत्या कर ली। शनिवार को संगीता के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस बीच अर्घ्य मुखर्जी और स्नेहा मुखर्जी के नाम से कांकसा थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन घटना के बाद अर्घ्य और स्नेहा फरार है। আচ্ছা কি হয়েছিল? এই গ্রামের একটি ছেলে ও কারণে ওকে জোর জবরদস্তি করে ফাঁসিয়ে সংসার দিল না। ও কারণে অত্যাচার করলো, ফোনে মেসেজে ডেকে পাঠালো। ছেলেটাকে স্কুলে দিতে যেত তখন ওকে ডেকে অত্যাচার করতো। শেষকাল আমার মেয়েটা আর সহ্য না করতে পারার জন্য সংসার ছেড়ে চলে যেতে হলো ওকে। মানে কিভাবে ফাঁসাতো? ফোনে লাগতো, ফোনে মেসেজ করে পাঠাতো, ওই বড় ফোনগুলো সব পাঠাতো। আমি তো সব বুঝতে পাই। আমি ওকে নিয়ে গেছিলাম, নিয়ে রাখলাম বাড়িতে। তারপরেও আবার যখন পাঠালাম, তারপরে যখন এখানে পাঠিয়েছিলাম, তারপরেও ঠিক কেস করতে লাগলো। আবার ডাকলো, ডেকে বলে ফোনে বসে কিছু আমার সঙ্গে লাগে কিন্তু ওই কেটে দেবো, ছেলে মেয়েকে কেটে দেবো, তো স্বামীকে কেটে দেবো, সবাইকে কেটে দেবো। ও দেখলো যে আমি স্বামী সংসার নিয়ে করে খাচ্ছি, সবাইকে শেষ করে দেবো। ওই ঠিক করে সে মরে দিল। কিছু ঠিক রাখতে পারলো না। মানে ভয় দেখাতো? খুব ভয় দেখাতো, প্রচণ্ড ভয় দেখাতো। কি নাম ছেলেটার? ছেলেটার নাম হচ্ছে অর্ঘ্য মুখার্জি। কোথায় থাকে? এই বামুনার গ্রামেই থাকে। বাবার নাম হচ্ছে ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম দীনবন্ধু রায়। আপনি বাবা হন? গতকাল কি ঘটনা ঘটেছিল? আমার নাম অভিজিৎ রায়, বামুননাড়া রায়পাড়া নিবাসী। আমার বাবার নাম হচ্ছে অজয় রায়। তা বামুননাড়ার কুমোরপাড়া নিবাসী অর্ঘ্য মুখার্জি, বাবার নাম হচ্ছে অশোক মুখার্জি। সে অর্ঘ্য মুখার্জি এবং তার গার্লফ্রেন্ড স্নেহা মুখার্জি দুজনা মিলে কিছুদিন ধরে আমার বউকে ফেসবুকে বন্ধুত্ব হয় এবং তারপর কন্টিনিউয়াস কাল পর্যন্ত বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করে এবং সুসাইড করতে বাধ্য করে। এবং বিগত কাল 4টার পর যখন আমার ওয়াইফ সুসাইড করে, লাস্ট কল অর্ঘ্য মুখার্জি এবং স্নেহা মুখার্জি দুজনে মিলে করেছে। কি ধরনের আমি অত্যাচার বলতে বারবার ওরা বলতো যে তোমার বিভিন্ন রকম ফটো আমাদের কাছে আছে, আমি ভাইরাল করে দেবো, দরকার হলে তুমি যদি পুলিশের কাছে দেখাতে চাও। আমি তো কালকে পুলিশের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেছি ওকে। তো তখন ও অর্ঘ্য আমাকে রাস্তা দাঁড়িয়ে করে বলেছে যদি নিয়ে যাও তাহলে আমি তোমার বইয়ের নামে ইয়ে আছে সমস্ত বাজারে ছেড়ে দেবো। বাধ্য হয়ে আমাকে দাঁড়াতে হয়, কী আছে না আছে আমি না জেনে। বউকে সারা দিন উত্ত্যক্ত করতো। কালকে বিকাল পর্যন্ত তাই করেছে, একই রকম আমার ছেলের সামনে পর্যন্ত তাই করেছে। ফোন করে বলেছে তোকে কেটে দেবো একদম, যদি রাস্তাঘাটে দেখতে। কি চাইছেন এখন? এখন চাই প্রশাসন যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়, আর আমি দোষীদের যেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এই দোষী ছাড়া যায় না। আমার ছোটো ছোটো দুটি ছেলে, তাদেরকে নিয়ে আমি কোথায় যাব? এখন প্রশাসনের দ্বারস্থ ছাড়া আমার উপায় নেই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।
रानीगंज के वार्ड संख्या 35 रोनाई के बान मोहल्ले में नशे के कारण युवा पीढ़ी बर्बाद होती दिख रही है। इस विषय पर इलाके वासियों ने कहा कि इलाके में एक सलीम नामक व्यक्ति बीरभूम से आकर इलाके में नशीली पदार्थ बेच रहा है, जिसका सेवन इलाके की युवा पीढ़ी करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, इलाके के लोग नशे के इतने आदी हो चुके हैं कि इलाके में ही चोरी करके चोरी का सामान इस व्यक्ति को बेचकर नशीली पदार्थ खरीद रहे हैं। इन सभी वाकयों से परेशान लोगों ने अपनी मांगों का पत्र रानीगंज थाने में सौंपकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई। वहीं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने पूरे खबर की विस्तृत जानकारी ली। প্রশ্ন উঠছে এটাই, রানীগঞ্জ শহরের খনি শহর রানীগঞ্জের 35 নম্বর ওয়ার্ড, যেটা রনাই শরীফ এলাকা, সেখানে বান মহল্লা বলে একটি পাড়া আছে। সেই পাড়ায় মানে নেশা, সেই পাড়ার নেশার ট্র্যাপ মানে নেশার র্যাকেট যে হারে বেড়ে চলেছে, সেই বিষয়টিকে সামনে রেখে আজ প্রতিবাদে সামিল হয়েছে রনাই শরীফ এলাকার বান মহল্লার এই নওজওয়ানেরা, যেটা আপনাদের আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আপনারা সরাসরি দেখছেন। তারা আজকে একটি মাস পিটিশন, একটা মানে লিখিত অভিযোগ, একটি লিখিত অভিযোগকে এখানে মাস পিটিশনের দ্বারা রানীগঞ্জ থানায় জমা করলেন। তাদের দাবি, ইয়ং জেনারেশন যাদের এখন কাজ করার টাইম, এডুকেশনের সময়, তারা সেই এডুকেশন এবং কাজকর্ম থেকে পুরোপুরি সরে গিয়ে নেশার কবলে পড়ছে। নাম উঠে আসছে ওই এরিয়ার যিনি এই নেশার নেশার র্যাকেটটি চালাচ্ছেন, সালিম বলে। এটাও আমরা জানতে পারছি উনি বীরভূমের বাসিন্দা। ওখান থেকে এসে তিনি এখানে যেটা একটা গোডাউন চালাচ্ছে, যেখানে কুড়া কারকাট যেগুলো এইসব সামগ্রী যেগুলো বেচা হয় সেগুলোর গোডাউন। এবং কোশ্চেন এটা উঠছে, এখানে সাধারণ যারা মানুষ আজ প্রতিবাদে সামিল হয়েছে, যারা আজ মাস পিটিশন করতে এসেছেন, তাদের বক্তব্য যে এই নেশাগ্রস্ত সামান বিক্রি করছে এবং কিছু কিছু এমন মানুষ তার কাছ থেকে নেশা করে বাইরে জিনিস চুরি করে এসে আবার তার কাছে সাবমিট করছে। ভেবে নিন কী র্যাকেট চলছে। আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে নেব ওই এরিয়ার স্থানীয়রা যারা মাস পিটিশন দিতে রানীগঞ্জ থানায় এসেছে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। जो आए किस घटना को आज सामने रखते हुए हैं मास पिटिशन थ्रू रानीगंज थाना में जो कॉपी जमा कर रहे हैं, किस विषय को लेकर? विषय यही है कि वो जो गोदाम के आड़ में जितना भी जितना भी वो गलत काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहा है, वो सब बंद होना चाहिए। और बीच मोहल्ला का अंदर बिना लाइसेंस वाला जो गोदाम है वो बंद होना चाहिए। अच्छा, किसका नाम उठे आ रहा है? जो सलीम बोल के जो आप लोग बोल रहे हैं, ये इनका क्या बिजनेस है, क्या धंधा है वहाँ गोडाउन? इनका धंधा सही है, ब्राउन शुगर के अभी सुनने में आ रहा है कि इनका ब्राउन शुगर का धंधा है। और इनका एक मोहल्ला में गोडाउन चलता है, उसी में सामने चाय का दुकान भी और गोदाम एक साथ है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। दूसरा कितना दिनों से ये रैकेट चला रहा है नशा का? साल से वो बताना मुश्किल है। अच्छा, आज पूरा मोहल्ला जब एक्शन लिया है, छोटा छोटा बच्चा बिगड़ रहा, पूरा माल निकला, तबीयत खराब कुछ ज़्यादा हो रहा। क्या बेचते हैं वो बेचते हैं, चाय वगैरह बेचते हैं और आपका गोडाउन है। नशा का सामान क्या बेचते हैं? नशा का सामान ब्राउन शुगर, पन्नी जिसको बोलते हैं, गांजा भी बेचता है। हाँ, गांजा जैसा भी बेचते हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जिसको देता है वो लोग चोरी करके सामान भी वहाँ लेके जाता जी, है। वही हुआ। ये कितना सच है? ये सच है इसलिए कि आपका जो मेरा गाड़ी है, उस गाड़ी से सामान जो पन्नी पार्टी चोरी किया कुछ दिन पहले, वो लेके जाके जग दिया है और पन्नी लिया है। उसको हम लोग मारे भी नहीं, छोड़ दिए, क्योंकि पन्नी वाला को मारेंगे अगर कुछ हो गया तो पूरा रिस्क मेरे ऊपर आएगा, इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। वो लड़का लापता है और आप कभी भी जाके इंक्वायरी कीजिएगा तो उसका घर में जितना भी पन्नी वाला आदमी है सब भाड़ेटा रहे उसके घर में मिलेगा। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम लोग चाहते हैं वो गोडाउन बंद होना चाहिए और जितना जो इलीगल काम है सब खत्म होना चाहिए रानीगंज से। आपका नाम सर? मेरा नाम साहिल खान। आपका नाम? कलाम खान। आपका? अफजल खान। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि पर कवि सम्मेलन का आयोजन तबु टुकन पत्रिका के द्वारा जामुड़िया बोरोई के अंतर्गत वार्ड संख्या 1 के बोरिंगडांगा हाई स्कूल में आयोजित की गई। ज्ञात हो कि टबु टुकन पत्रिका को प्रकाशित हुए 31 वर्ष हो चुके हैं। पत्रिका के 31वें वर्षगांठ कवि तथा इस पत्रिका के संपादक तारकनाथ मंडल ने यह अद्भुत साहित्यिक गोष्ठी एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। यहाँ जामुड़िया के लघु पत्रिका के संपादक लोक कवि कृष्ण दुलाल ने बोरिंगडांगा हाई स्कूल
स्कूल के सचिव मनोहर रॉय के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान प्रणीति बैनर्जी, पूर्ण शशि रॉय, प्रबोध मंडल, तापस कुमार चटराज, जाहर मिश्रा, सुमित चक्रवर्ती, दीपू काजे, कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका मीठू घोष रॉय, शिक्षक प्रतिभानाथ रॉय व अन्य उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रत्युषा मंडल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संगीत प्रस्तुत किया। पत्रिका के उपाध्यक्ष एवं कवि राजीव घाटी ने स्वागत भाषण दिया। इस वर्ष मनमोहन रॉय मेमोरियल पुरस्कार तुकबंदी और कवि तापस कुमार छत्र को दिया। प्रख्यात कवि एवं नाटककार सुमित चक्रवर्ती को विशेष पुरस्कार दिया। हमीदा काजी ने अपनी लिखी कविता सुनाई। इस मौके पर मिताली पाल, दिलीप चक्रवर्ती, अल्पना साधु, मनोरंजन घोष, अनूप बावरी, शुक्ला घाटी, शिवानी घोष, मतिमुल साजी, बकुल बैनर्जी, प्रदीप कुमार चक्रवर्ती, पूर्णिमा मंडल, राजीव घाटी, तरुण कांति मजुमदार, कृष्णेंदु घटक, कल्याण भट्टाचार्य, समीर भट्टाचार्य, मोहनलाल हेला, यादव रुईदास आदि सहित लगभग 40 कवि उपस्थित थे। संपादक तारकनाथ मंडल ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। রাজীব বাবু আছেন, আমার অত্যন্ত প্রিয় কাছের মানুষ এবং আজকে এখানে আসতে পেরে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। অফিসের ব্যস্ততার কারণে সবসময় সব অনুষ্ঠানে আসার সুযোগ হয়ে ওঠে না, কিন্তু আজকে আমি কলকাতা যাওয়ার আছে, তাই জন্য আমি বলেছিলাম একটু আগে আগে চলে আসবো। তাই ঠিক আশা করি ঠিক সময় পৌঁছে দিতে পেরেছি। कार्यक्रम के आयोजन में स्कूल अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। যে নারীর বলে আমরা প্রথম আলো দেখি, যাকে আমরা জন্মেই মা ডাকি, মা হয় সেই নারী যে নারীর সন্তানে নিরাপদ রাস্তায় নামায়, তারা সেই মাতৃ নারীকে ঠিক সেই কাপুরুষ সমাজ। জামুরিয়া से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। संत निरंकारी मिशन के रानीगंज शाखा की तरफ से मिशन के प्रमुख सुदीक्षा जी महाराज की अनुप्रेरणा से मानव एकता दिवस के तहत रानीगंज के संत निरंकारी भवन में रविवार को एक रक्तदान शिविर एवं बाल समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में आयोजकों द्वारा 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ ही यहाँ पर बाल समागम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को अध्यात्म के बारे में जानकारी दी गई एवं मिशन के वर्तमान के बाल समागम नितेश गनोत्रा के हाथों बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान आसनसोल नगर निगम के MMIC दिव्येंदु भगत, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष संदीप भालोटिया, रानीगंज शाखा की मुखी दिलीप सिंह, उत्तम बर्मन और गौर चंद्र भगत, राम कुमार, छोटेलाल राम सहित मिशन के वारस शाखा के 1000 से अधिक अनुयायी थे। संत निरंकारी मिशन के रानीगंज मुखी दिलीप सिंह ने पीवीटीवी के माध्यम से कुछ बातें कही। जो संत निरंकारी मिशन रानीगंज ब्रांच की तरफ से जो कार्यक्रम आज यहाँ किया गया है, इसमें ब्लड डोनेशन कैंप विशेष रूप से रखा गया है और इसके साथ ही वो बाल संगत एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ बच्चों को शुरू से अध्यात्म को जीवन के साथ कैसे जिया जाए, कैसे उनको समाज में कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है, कैसे एक अच्छे मनुष्य के रूप में जीवन को जीना है, वो सिखलाई आज बाल संगत के रूप में निरंकारी मिशन दे रहा है, जहाँ बच्चे अपने विचार भाव के माध्यम से, नाटक के माध्यम से और तरह तरह के प्रोग्राम के माध्यम से ये रख रहे हैं और ये पूरे समाज को भी ये संदेश दे रहे हैं कि आज का जो समाज है जहाँ क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत का वातावरण फैला हुआ है, तो वहाँ कैसे प्यार, नम्रता, सहनशीलता का वातावरण लाया जाए और कैसे ये सुखमय संसार बने, इसका ही संदेश निरंकारी मिशन देने का चेष्टा कर रहा है। और वर्तमान हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से आज पूरे पैन इंडिया में ब्लड डोनेशन कैंप ये 24 अप्रैल मानव एकता दिवस के रूप से जो मनाया जाता है, ये पूरे वर्ष हर एक डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में ये कार्यक्रम चलाया जाता है और एक रक्तदान का शिविर और इसके साथ ही सत्संग का प्रोग्राम भी रखा जाता है। यहाँ पर कहाँ से अनुयायियों का आगमन हुआ है? आज जो रानीगंज ब्रांच में जो सत्संग का कार्यक्रम हुआ है, इसमें सेक्टर लेवल पर 12 ब्रांचों का योगदान है, जिसमें कुंटी, बानपुर,
तिलाबनी, आसनसोल, सीतलपुर, परवेलिया, पांडेश्वर, खासकिंदा, अंडाल और रानीगंज, इसके साथ दुर्गापुर और बर्धमान से भी लोगों का यहाँ आगमन हुआ है और वो सभी यहाँ पर मिलकर ब्रह्मज्ञानी संघ आपस में मिलकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। रक्तदान शिविर का भी आयोजन का आनंद ले रहे हैं। सर, आप रक्तदान शिविर आज लगाए हैं, कितने लोगों का लक्ष्य रखा है आपने? आज तकरीबन हमारे तरफ से लक्ष्य 100 लोगों का रक्तदान का लक्ष्य है। किसके द्वारा यह रक्त संग्रह का कार्य किया जा रहा है? संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ये हर वर्ष किया जाता है। आगे भी ऐसे ही भक्तों महापुरुषों का सहयोग से ये किया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? दास का नाम रानीगंज ब्रांच इंचार्ज दिलीप सिंह। MIC साहब, प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में आपका शिरकत होता है, कैसा महसूस करते हैं और क्या लगता है इस कार्यक्रम में आने के बाद में, कैसा आभास होता है? हाँ, ये संत निरंकारी संघ की ओर से, संत निरंकारी संघ के ओर से हर साल की तरह इस बार भी ये अनुष्ठान किया जा रहा है अनिल यूनिट से और हर वर्ष हम लोग उपस्थित रहते हैं और यहाँ बच्चे लोग को बाल संगत के रूप से बच्चों लोग को इस बार नए चीज़ें उन लोग को बुलाया गया। आज बच्चों लोग को बहुत तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो समाज में आगे चल के कैसे बच्चों लोग रहेंगे और सामाजिक जैसे हो, हेल्पफुल जैसे हो, इस तरह का उन लोग को सचेतनता करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए आज यहाँ पर ये निरंकारी संघ की ओर से ये चीज़ किया जा रहा है। उसके साथ ब्लड डोनेशन भी है। जानते हैं ये ब्लड डोनेशन एक महान दान है, रक्तदान एक महान दान है और उसके साथ साथ जो यहाँ पर जितने सारे लोग आए हैं, जितना पूजा प्रावन जितना ही समाज में इस धरती में होगा इतना ही पवित्रता के साथ धरती और पवित्र होते जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि लोगों में सचेतनता चाहिए, लोगों में हर संप्रदाय एक साथ मिलकर हम लोग जिस तरह से हम लोग हर काम करते हैं। कल देखिए मुहर्रम का त्यौहार था, तो मुहर्रम के त्यौहार में हर संप्रदाय के लोग वहाँ पर पहुँचे थे और हम लोग इस तरह से समाज में ये चीज़ करते हैं। आगामी दिन और बढ़िया से सुचारू। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। बांकुड़ा अनुशीलन समिति की पहल पर एवं बांकुड़ा लायंस नेत्रा अस्पताल के सहयोग से शहर के आड़लवासी स्थित श्री श्री निताई जोर चकमाया सेवाश्रम प्रांगण में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 104 लोगों का जांच किया गया, जिनमें से 35 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ी। मौके पर बुजुर्ग एवं जरूरतमंद मरीजों को समिति की तरफ से छतरी प्रदान की गई। इस बारे में अनुशीलन समिति के अध्यक्ष राजकुमार सुरेखा ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही।
वहीं मौके पर उपस्थित लोगों में समीर दास, अजीत कुंडू, भूमल आचार्य एवं लाइन नेत्र अस्पताल के चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा की पहल पर नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में टेबलों के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। डेंगू के संपर्क में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रविवार को बांकुड़ा शहर के माचनतला मोड़ पर टेबलों का शुभारंभ बांकुड़ा नगर पालिका के चेयरमैन अलका सेन मजूमदार द्वारा किया गया। वहीं मौके पर नगर पालिका के चेयरमैन अलका सेन मजूमदार ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। শহরে প্রচার করবে, এটা কি বলবেন? দেখুন, লায়ন্স ক্লাবকে আমরা বাঁকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এরকম একটা উদ্যোগ তারা নিয়েছে, কারণ দেখুন আমরা যদি সবাই মিলে একসঙ্গে ডেঙ্গুর মোকাবিলা করি এবং মানুষকে সচেতন করতে পারি, তাহলে আমরা বাঁকুড়া শহরে যে ডেঙ্গুর সংখ্যা বেড়েছিল সেই সংখ্যাটা হয়তো আর বাড়বে না এবং সেটা কমবে। এবং আমরা বাঁকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ যারা ক্লাব আছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে, তারা যদি এইভাবে আমাদের বাঁকুড়া পৌরসভার পাশে থাকে এবং মানুষকে সচেতন বার্তা দিতে পারে, তাহলে মানুষ অনেকটা সচেতন হবে এবং আমরা ডেঙ্গুর থেকে আমরা বাঁকুড়া শহরকে মুক্ত করতে পারব। ডেঙ্গু নিয়েই প্রচার, লায়ন্স ক্লাব বাঁকুড়া ডেঙ্গু নিয়েই প্রচার করছে, যাতে করে এটাকে মানে প্রচারের মাধ্যমে কিছু কমানো যায় বা স্বাস্থ্য সচেতনতা হয়। তার জন্য আমরা চেষ্টার জন্য আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি যে ডেঙ্গু নিয়ে প্রচার করছি। এটাকে মূলত যাতে করে আর বৃদ্ধি না পায়, ধীরে ধীরে কমে যায়, সেই জন্য আমরা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি। কিভাবে প্রচার করছেন আপনারা? আমরা প্রচার প্রতিটি প্রতিটি পৌর ওয়ার্ডে আমরা প্রচার করার চেষ্টায় আছি বা করছি। আজকে কি তার একটা ট্যাবলো আর কি আজকে সেই ট্যাবলো সূচনা হচ্ছে এখানে? সেই ট্যাবলোটা আজকে ঘোষণা হচ্ছে এবং সেই ঘোষণাটা আমাদের পৌরপ্রধান আছেন বা আমাদের লায়ন্স ক্লাবের মেম্বার সবাই আছেন, সবাই মিলে আমরা এটা উদ্বোধন করেছি। এই ট্যাবলো কি সারা মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ঘুরবে? প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে এটা প্রচার হবে এবং মানুষকে সচেতন করা হবে, যাতে করে মানুষ সচেতন হন। এবং আমরা চাইবো যেন এই সচেতনতা 100% বিলুপ্ত হয়। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম प्रेसिडेंट लाइन अजित प्रसाद दे। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। सावन महीने के उपलक्ष्य में बांकुड़ा शहर के प्राचीनतम एकतेश्वर शिव मंदिर में जलाभिषेक करने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। जहां बांकुड़ा जिले के सुसुनिया पहाड़ की जलधरा से पवित्र जल लाकर बाबा का जलाभिषेक किया जाता है। दिन प्रतिदिन जलाभिषेक करने वाले कांवरियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। रविवार को भोले बाबा के भक्तों के द्वारा बांकुड़ा धर्मशाला से गाजे बाजे के साथ 3100 महिलाओं के कलश यात्रा के साथ शहर परिक्रमा के उपरांत शिव मंदिर पहुंचे। कलश यात्रा का शुभारंभ बांकुड़ा धर्मशाला से शुरू होकर आस्तला मोड़, नूनगला रोड, चौक बाजार, रानीगंज मोड़, इंदिरा गोड़ा, लाल बाजार होते हुए एकतेश्वर शिव मंदिर पहुंचा। कलश यात्रा के साथ निकाली शोभा यात्रा में कोलकाता चंदन नगर एवं बांकुड़ा के वाद्य यंत्र कलाकारों के द्वारा अद्भुत प्रदर्शन किया गया। मंगल घाट हमारे श्रावणी मेला जो उत्सव है तार एक अंग। এই শ্রাবণী মেলা এক মাস ধরে যে বাবার মন্দিরে সহস্র পুণ্যার্থী যে জল ঢালছেন তারই একটা অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলঘট আমরা প্রত্যেক বছর উদযাপন করে আসছি। এটা একটা বাঁকুড়া শহরের প্রতি, বাঁকুড়ার জনগণের প্রতি বাবার যে মাহাত্ম্য তা প্রচার করা। এই মঙ্গলঘটের মধ্যে আমাদের সহস্রাধিক মহিলা ভক্ত আছে, তার সঙ্গে আমাদের প্রায় 300-400 ভলেন্টিয়ার আছে, তার সঙ্গে বিভিন্ন কলকাতা, চন্দননগর, বাঁকুড়া বিভিন্ন জায়গার থেকে ভালো ভালো বাদ্যযন্ত্র যারা প্রচার করে তাদেরকে আমরা এনেছি। এটা একটা প্রচার
বাবার মন্দির একতেশ্বর বাবার মন্দিরে যে আমাদের এক মাসব্যাপী যে শ্রাবণী মেলা উৎসব চলছে তারই একটা প্রচার। সহযোগে শোভাযাত্রা মূলত কোথা থেকে এবং কতজন মহিলাতে অংশগ্রহণ করেছে, কি কি রাখা ব্যবস্থা করেছেন? শ্রী শ্রী একতেশ্বর বাবার মন্দির বাঁকুড়া জেলার গর্ব। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে শ্রাবণী মেলা উৎসব, তার আজ দ্বিতীয় রজনী শ্রী শ্রী একতেশ্বর বাবার মঙ্গল ঘট। মোটামুটি 3100 ঘট বাঁকুড়া ধর্মশালা থেকে বাঁকুড়া শহর পরিক্রমা করে শ্রী শ্রী একতেশ্বর বাবার মন্দির বাবার মাথায় জল ঢালা হবে। তাতে নানা রকমের ব্যান্ড, নাম সংকীর্তন এবং বাবার কার্টুন, নানা রকম সহযোগিতা এবং পথসরা সহযোগিতা নিয়ে আমাদের শোভাযাত্রা। বলছি, এত বড় একটা ধর্মসভা, এত বড় মিছিল, একটা ধর্ম মহাসম্মেলন এর আগে কি বাঁকুড়ায় হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে, বাবার মঙ্গলঘট প্রতি বছরই হয়, তো এই বছর অত্যাধিক, আগের চেয়ে অনেক বেশি। 3000 জন মহিলা আছে, 3100 জন মহিলা আছে, আবার ছেলে অসংখ্য। আপনার নাম? আমার নাম শ্রী লালমোহন দেগুড়িয়া, একতেশ্বর মন্দির পরিচালনার উপদেষ্টা। জয় বাবা। বাঁকুড়া से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। प्रत्येक महीने की भांति इस महीने भी रानीगंज के सुप्रसिद्ध अस्पताल मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी ने गोद ली हुई 350 विधवा माताओं को राशन सामग्री एवं बाल्टी बांटी। साथ ही एक विकलांग को ट्राइसाइकिल भी दिया। पूरे कार्यक्रम का संचालन आरपी खैतान ने किया और मुख्य अतिथि के तौर पर आरसीसी के अध्यक्ष अरुण भारतीय, विश्वनाथ बैनर्जी, संजय बाजोड़िया, रमेश झुंझुनवाला, राहुल पाल, समीर राय, अरुणामयी कुंडू, इंद्राणी राय बैनर्जी, साबरा खातून हीना, सैफुल इस्लाम, डॉक्टर एसमाजी और मनोज शराफ उपस्थित रहे। ধন্যবাদ জানাই আমার সদ্য আরপি খৈতান মহাশয়কে, এত সুন্দর একটা জনকল্যাণমূলক কাজে আমাকে যোগদান করে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এই যে কাজটা এনারা করছেন, এই কাজের কোনো মূল্যায়ন হয় না। প্রশংসা করার মতো কোনো রকম শব্দ আমার কাছে নেই। আমরা আশা করব আগামী দিনে, আজ 350 মানুষের আছে, আগামী দিনে এটা যেন 1000 মানুষের জন্য সুবিধা করতে পারে, এই আশা রেখে সবাইকে। মরারি হাসপাতালে আছে এবং এর রেঞ্জটা কোথায় পৌঁছায় আমি আপনাদের একটা কথা বলছি। কিছুদিন আগে টেকনিক্যাল কিছু কারণে হঠাৎ মরারি হাসপাতাল বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগীরা এখানে আসেন। আপনারা জানেন যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন মানুষ এখানে সুচিকিৎসার জন্য এবং কম পয়সার চিকিৎসার জন্য আসেন। পুরুলিয়া জেলার মানবাজার থেকে আমাকে একজন ফোন করেছেন, মরারি হাসপাতাল কি বন্ধ হয়ে গেল, আর চলবে না? मंच पर उपस्थित हमारे अजीत चाचा जी, हमारे रमेश नाना जी, हमारे बड़े भैया संजय भैया, मनोज भैया, हमारे दादा अरुण दा, राजा दा, समीर दा, छोटे भाई राहुल जी और अभिजीत जी। ধন্যবাদ আমাদের মঞ্চের সব বিশিষ্ট মন্ত্রী বসে আছেন, তাদেরকে বিশেষ ধন্যবাদ। আমাদের রানীগঞ্জে তারা সব বিশিষ্ট মানুষ আছেন। ধন্যবাদ বিশেষ করে ডাক্তার সাহেবকে, যে ডাক্তার সাহেবের পরিচয় একটু আগে রাজুদা দিলেন, যে করোনাতে উনি এত ভালো কাজ করলেন আর একটাও ক্যাজুয়ালিটি হয়নি, তার জন্য ডাক্তারবাবুকে আবার ধন্যবাদ। আমাদের মাতা বোন যারা সবাই আজকে এসছেন, এই সুযোগটা মারওয়াড়ি হসপিটালকে যারা দিয়েছেন এই কাজ করার, তাদেরকে সকলে মা বোনদেরকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বিশেষ করে প্রেসওয়ালাদের, যারা আমাদের যে কোনো ছোট কাজ হোক বড় কাজ হোক তাকে প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা, এটা প্রেসেরই কাজ। তারা খুব ভালোভাবে করেন, আমাদেরকে খুব সাপোর্ট করে, তাদেরকেও বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ। বেশি সময় নেব না, দু একটা কথা যেহেতু বলতে উঠেছি তাহলে বলব। রাজুদা একটু আগে বললেন যে 105 লাখ টাকা এমনি এবার পাঠিয়ে দিয়েছে।
যখন ওর কাছে খবর যায় সে টাকা পাঠিয়ে দেয়। এই যে অর্থোপেডিক ওটি, সেটার জন্য আমরা টাকা পেয়েছি। রূপাকে যদি আপনারা করে থাকেন, রূপা তিনি টাকা পাঠিয়েছেন আমাদের এই ওটিটা করবার জন্য। এরপরে আমরা ল্যাপারোস্কোপিক ইউনিট এখানে বসাতে চাইছি। 2 মাসের ভিতরে আমাদের ল্যাপারোস্কোপি মেশিন চলে আসবে। তার জন্য একটা মডুলার ওটিও তৈরি করছি, 30 থেকে 40 লাখ টাকা লাগবে। আর তার জন্য আমরা সব ডোনেশন পেয়েছি, সেটা আমরা একদম লেটেস্ট প্রোটোটাইপ করে দিয়েছি। 7 দিন 10 দিনের ভিতরে ওটা চালু হয়ে যাবে। চালু হয়ে গেলে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। रानीगंज के वार्ड संख्या 88 ईस्ट कॉलेज पाड़ा में रिकंस्ट्रक्शन होते एक बिल्डिंग में कार्यरत ठेका श्रमिक रफीक शेख अचानक से दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ा, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया एवं उसका बायां पैर टूट गया और उसके सर में काफी चोटें आई। जिसके बाद आनंद फानन में रफीक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे अन्य अस्पताल रेफर कर दिया, जिसके बाद उसे रॉयल केयर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज के वार्ड संख्या 88 ईस्ट कॉलेज पाड़ा में रिकंस्ट्रक्शन होते एक बिल्डिंग में कार्यरत ठेका श्रमिक रफीक शेख अचानक से दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ा, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया एवं उसका बायां पैर टूट गया और उसके सर में काफी चोटें आई। जिसके बाद आनंद फानन में रफीक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे अन्य अस्पताल रेफर कर दिया, जिसके बाद उसे रॉयल केयर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। जामुड़िया इलाके में ईसीएल पर पंचायत चुनाव से पहले किए गए वादे को लेकर ग्रामीणों द्वारा आंदोलन करने का आरोप लगा है। यह घटना सोनपुर क्षेत्र में ईसीएल के मधु ढांगा गांव पुनर्वास परियोजना से संबंधित है। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के चिचुड़िया ग्राम पंचायत के डंगालपाड़ा में पुनर्वास परियोजना के लिए ली गई भूमि को देखते हुए परियोजना की शुरुआत के दौरान ग्रामीणों द्वारा किए गए आंदोलन के कारण ईसीएल वर्तमान में अपने वादों का सम्मान नहीं कर रही है। ग्राम निवासियों का आरोप है कि उन्होंने चिचुड़िया डंगालपाड़ा के निवासियों को धोखा दिया है और गाँव का पुराना फुटबॉल मैदान फिर से खोल दिया गया है। ईसीएल से यह जमीन वापस लेने के लिए आज सुबह से ही इलाके की महिलाएं और पुरुषों ने परियोजना का कार्य बंद कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इस पुनर्वास परियोजना की शुरुआत से ग्रामीणों ने कहा है कि हमारी कई सालों पुराने खेल के मैदान को बचाने के आंदोलन में शामिल हो गए। कई दिनों के आंदोलन के बाद ईसीएल अधिकारियों ने आखिरकार उनके साथ बैठक कर खेल के मैदान को बनाने के बिजली की आपूर्ति करने का वादा किया और क्षेत्र में एक विवाह भवन, सारा काम ठीक चल रहा था। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले बिजली आपूर्ति का काम बंद कर दिया गया था, लेकिन चुनाव के बाद यह फिर से शुरू हो जाएगा। इसकी सूचना ग्रामीणों को दे दी गई थी, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने के 1 माह बाद भी अब तक बिजली आपूर्ति का काम शुरू नहीं हो सका। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को बताया गया है कि खेल के मैदान का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। इसके बाद आज सुबह से ही ग्रामीणों ने एकजुट होकर परियोजना का काम बंद कर दिया। হয়েছিল আমাদের বৈঠকে, তারপর আমরা আবার মধুরাঙ্গা ভিলেজের কাজ আমরা শুরু করার অর্ডার দিই। শুরু হয়, কাজ শুরু হওয়ার পর লাইনও দেয় আমাদেরকে, এসএল থেকে লাইন জুড়ে দেওয়া হয়, ফুটবলও খেলি, ফুটবলও খেলা হয়। তারপর ফুটবল আমরা খেলতেই থাকি। তারপর ভোট হয়, পঞ্চায়েত ভোটের আগে আমাদের লাইনটি কেটে দেওয়া হয়। লাইনটি কেটে দেওয়া হয় 3 মাস জ্বলার পর। 3 মাস জ্বলার পর লাইনটি কেটে দেওয়া হয়। আমরা এসএলের সঙ্গে যোগাযোগ করি, এসএল তখন বলে ভোটের পর আবার জুড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ভোটের পর এখন পঞ্চায়েত ভোট আজ প্রায় 20 দিন 25 দিন হয়ে গেল, এখনও পর্যন্ত লাইন জুড়ছে না। আমরা এসএলের কাছে গেছি, এই দরখাস্ত দিয়েছি, আমরা অভিযোগ করেছি যে আমাদের লাইনটা আবার জুড়ে দেন, ফুটবল গ্রাউন্ডটা আমরা
আমরা যে খেলছি তার একটা কাগজপত্র করে দিন এবং আমাদের আরও দুটি কাজ সেই কাজগুলি করুন। কিন্তু কোনো কিছু কাজ করছে না, কোনো কর্ণপথ করছে না, কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। আমার সঙ্গে ওই বৈঠকের যে কথা হচ্ছে তার এখন প্রতারণা করছে। এখন বলছে এশিয়ার লাইনও জুড়ে দেওয়া হবে না, এমনকি ফুটবল গ্রাউন্ডও দেওয়া হবে না। সেই ফুটবল গ্রাউন্ডটা আজকে দখল করতে এসে প্রায় এই দেখুন সামনে সব আছে, কিছু পুলিশ বাহিনী বা কেন্দ্র নিয়ে এসছেন, সিএসএফ নিয়ে এসছেন আমাদেরকে এখান থেকে হাঁটানোর জন্য। আমাদের গ্রামবাসীরা আমরা এখানে কঠোরভাবে আছি, আমাদেরকে মেরে হাঁটিয়ে দিলেও এখান থেকে আমরা লড়ছি না। আমাদের গ্রাউন্ড আমাদের চাই, গ্রাউন্ড যতক্ষণ না দেবে ততক্ষণ না আমরা এখান থেকে আমরা যাব না। আমাদের আন্দোলন চলছে, আন্দোলন চলবে, এর থেকে আরো বড় এই গ্রাউন্ড আমরা ছাড়বো না। গ্রাউন্ড আমাদের চাই। ভবিষ্যতে ছেলেরা কোথায় খেলবে? সব জায়গাতে ইসিএল বা গ্রামের লোকের জায়গা নিয়ে নিয়েছে। ইসিএল যদিও একটু ফাঁকা জায়গা ছিল সেইগুলো তো ইসিএল নন্দীবাবু বিক্রি করে দিচ্ছে পয়সা দিয়ে লোককে। তাহলে আমাদের গ্রামের কোথায় খেলবে? এটা আমাদের ইসিএল কর্তৃপক্ষকে জবাব দিতে হবে। আমাদের ফুটবল খেলার জন্য আমরা প্রত্যেক প্রশাসন, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নেতাদের আমরা সহযোগিতা চাই, সকলের সহযোগিতা চাই। আমরা গ্রামের সকলে প্রত্যেকেই আমরা এই আন্দোলনে সংযুক্ত আছি। আপনার নাম? আমার নাম ধনঞ্জয় গোপ। আমাদের এই চিচুড়া রাঙ্গালপাড়া যে খেলার মাঠটা আছে না, আমাদের ছোট ছোট শিশুরা খেলা করে 150 বছর হয়ে গেল, কিন্তু ইসিএল জবরদস্তি মানে দখল করতে আসছে। তো কার পারমিশন নিয়ে আসছে সেটা আমরা কিন্তু আমাদের গ্রামবাসী কেউ জানে না বা আমরা কেউ কিছু জানি না। যদি কোনো রাজনীতির নেতারা আসছেন তাহলে তারা সামনে আসুন। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা এখন আমাদের খেলার মাঠটি চাইছি, বা আমাদের এই যে ইসিএল লাইন সেটাও আমরা চাইছি, একটা কমিউনিটি হল চাইছি। ভালো চাইছি। হ্যাঁ, জলের জন্য বাড়ি বাড়ি লিখে নিয়ে গেছে, এবং এখনো হয়নি, হবে বলেছি। লাইনের জন্য সবাই গরিব মানুষ জমা দিয়েছে, সব বাড়িতেই জমা দিয়েছে। 3 মাস জ্বালার পর এখনো মানে এশিয়ার লাইনটা আনার জন্য কি আপনাদের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া হয়েছিল? হ্যাঁ, আমাদের দেওয়া হয়েছে। কত টাকা নেওয়া হয়েছিল? মানে যেমন বাড়ি যেরকম পরিবার সেরকম মোট 26 লক্ষ। হ্যাঁ, আমরা গরিব মানুষ দিয়ে তা সত্ত্বেও ইলেকট্রিক লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। জ্বালানো জেলি ছিল, তারপর আবার কেটে দিল, ভোটের পর কেটে দিল, ভোটের সামনে কেটে দিল। আর আমাদের সব আসছে মানে এখনো জোড়া হয়নি? না, এখনো জোড়ানো হয়নি। তাই আমরা এই দাবিগুলো করার জন্য আমরা আন্দোলন করছি, মেয়ে ছেলে সব বেরিয়েছি। আপনার নাম? আমার नाम माधवी गोप। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। काजोड़ा एरिया के तमाम ट्रेड यूनियन और कोलियारी मजदूरों ने संडे कटौती को लेकर काजोड़ा एरिया के सभी कोलियारी को बंद कर आंदोलन किया। इस दौरान जामबद कोलियारी के KKSC के शाखा सचिव श्याम सुंदर राजभर ने PVTV के माध्यम से ये बातें कहीं। हम लोग यहाँ राउंडिंग संडे चल रहा था। राउंडिंग संडे के बाद मैनेजमेंट के रवैया थोड़ा ख़राब होने के कारण से यहाँ मेंटेन संडे चालू करने को गया, तो हम लोग को 130 मेंटेन संडे में मिलता था। इसमें लोग कटौती करके 90 संडे दिया, और OT हम लोग के 12.5 घंटा मिलता था। इसमें 610 घंटा दिया है, बाकी काट दिया। इसी के विरोध में वर्कर में आंदोलन शुरू किया है। सब यूनियन भी सपोर्ट में है, वर्कर का टोटल यूनियन। अभी कितना टाइम से बंद है? बंद 8:30 बजे से अभी लास्ट बंद है, 8 बजे से खाली चलता है। क्या मांग है आपकी? मांग डिमांड हम लोग यही है कि जैसे पहले दिया जाता था उसी अनुसार दिया जाए। पहले कैसे दिया जाता था? पहले 130 संडे हम लोग जो मेंटेस में सबको भाग करके दिया जाता था। टेंडल को जैसे नील कर दिया। संडे 10 को संडे देता था, रुक जाओ, को संडे देता था, उसमें 20 वो टेंडल, तो उसी में वो लोग भाग कर लेते।
वो लोग एकदम नील कर दिया। इससे पहले भी ऐसे हुआ है या पहली बार हुआ है? नहीं, पहले बार ही हो रहा है। और होल्डर में भी नील कर दिया है, हमरमैन का नील कर दिया है, स्टोर में नील किया है, बाकी जगह 2 गो 3 गो एक ठो करके ऐसे करके दे रहा है। कोई नवेद संडे में बात ये करके। इसके बारे में जानकारी दिए थे आप स्कूल प्रशासन को? बैठे हैं हम लोग, इसमें एग्री हम लोग नहीं हुए हैं। अभी आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो क्या कीजिएगा? कि आंदोलन में हम लोग जारी रहे। आपका परिचय? श्याम सुंदर राजभर, KKC सिगरेट। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। काजोड़ा मोड़ पुल के पास छाई से लदी एक 16 चक्का कैप्सूल वाहन अचानक पलट गई, जिससे वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आसपास रोज ठेला लगता था, लेकिन घटना सुबह सुबह होने के कारण कोई ठेला या फुटपाथ में दुकान नहीं लगा था। इस संबंध में स्थानीय निवासी चंदन सिंह ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। এটা সকাল 6:30টায় ঘটনা ঘটেছে। এটা যদি 8টা-9টার সময় ঘটতো তাহলে এখানে অনেক প্রাণহানি হতো। ফুটপাত আছে, অনেকে প্রাণ চলে যেত। বারবার প্রশাসনকে বলা সত্ত্বেও আমাদের এইখান থেকে এই বড় গাড়ি ঘোরা বন্ধ হচ্ছে না। ওভারলোড চলছে, ছাই গাড়ি দিয়ে চলছে, পুরো ছাই দিয়ে মানুষের রাস্তা চলা বিপদ হচ্ছে। আমরা বারবার প্রশাসনকে বলছি এই গাড়িটা যেন বন্ধ করা হোক। এর ড্রাইভার মনে হচ্ছে ড্রিঙ্ক করা আছে এবং পুরো ওভারলোড গাড়ি চলছে। ছায়ের কারণে তো প্রচণ্ড দূষণ ছড়ায়। ছায়ের দূষণ ছড়াচ্ছে। খালি চোখে আপনি যদি অন্ডাল থেকে কাজোড়া মোড় আসেন তাহলে প্রাণহানি হবেই, যেভাবে ছাই চলছে। প্রশাসনকে বলা সত্ত্বেও প্রশাসন এটা নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। জিতুলাল। बहुत कम है। हम लोग बार बार यहाँ ऑब्जेक्शन करते हैं कि बड़ा गाड़ी यहाँ मत चलवाइए आप लोग। बार बार यहाँ प्रशासन भी ध्यान नहीं देता है और हम लोग DVC भी जाकर के बैठे थे कि गाड़ी यदि आप लोग को चलाना है तो रात में चलवाइए। दिन में इतना यहाँ भीड़ भाड़ रहता है, बच्चा लोग का आना जाना रहता है, रेडियो आदमी का आना जाना रहता है, कुछ ना कुछ घटना घटेगा। वो लोग बार बार नजरअंदाज कर देता है, दबाव दे करके अपना गाड़ी चलवाता है। आज 6 बजे 6:15 बजे ये गाड़ी पलटी होगी। हम लोग यही कहना भाई गाड़ी हम लोग बड़ा गाड़ी यहाँ से चलने नहीं है। क्या था ये गाड़ी में? छाई है। कहाँ से आ रहा है? ये DVC से आ रहा है। इस तरह का घटना देखने को मिल रहा है। इससे अगर आज कोई बड़ी घटना हो। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बंकोला एरिया के गुलमोहर क्लब में कोयला खदान ठेका श्रमिक यूनियन की ओर से निजी सिक्योरिटी गार्ड को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, KKSC के महासचिव व जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, INTTUC पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष व आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, ब्लॉक अध्यक्ष किरीटी मुखर्जी, INTTUC ब्लॉक अध्यक्ष रामचरित्र पासवान, युवा तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरोत्तम मंडल, किशोर चक्रवर्ती, प्रदीप पोदार आदि इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আমরা দেখছিলাম যে এই গার্ডদেরকে নিয়ে এই সিকিউরিটি আমাদের প্রদীপদা নেতৃত্বে অনেক লড়াই হয়েছে। হররাম সিংজি এবং আমাদের দাদা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় সাতরিয়াতে গিয়েও ধর্নায়ও বসেছে। লড়াই চলছে আপনাদেরকে নিয়ে। কিন্তু বন্ধু আমরা জানি যে লড়াই আমাদেরকে করতে হবে।
ईसीएल के प्राइवेट सिक्योरिटी के लेकर के कोयला खदान ठेका मजदूर कांग्रेस की तरफ से ये बैठक आयोजित किया गया। मंच पर हमारे उपस्थित हैं हमारे भाई आईएनटीटीसी का प्रेसिडेंट, जिनके देख रेख में पूरा जिला का श्रमिक संगठन चल रहा है, भाई अभिजीत। জেলা সভাপতি মাননীয় শ্রী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে এবং একটু আগে যিনি বক্তব্য রেখে গেলেন আমাদের কেকেএসসি সাধারণ সম্পাদক জামুরিয়ার বিধায়ক হরিরাম সিংজিকে, যে তারা নানান আন্দোলনের মাধ্যমে ইসিএল এর যে প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ডরা তারা যে আজও অবধি কাজ করে যাচ্ছে, তার পিছনে যদি কারোর অবদান থাকে তো আমি প্রথমে নরেন্দ্র এবং হরিরাম সিংকে ধন্যবাদ জানাবো। সেই শ্রমিক বন্ধুরা, খেটে খাওয়া মানুষের দল, আপনাদের প্রণাম জানাই, আপনাদের সালাম জানাই, আপনাদের জোহর জানাই। বন্ধু, এই মঞ্চে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে যিনি ছুটে এসেছেন আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র এবং জেলার আইএনটিটিউসির সভাপতি ভাই অভিজিৎ ঘটক, আমার চেয়ে বয়সে নিশ্চয়ই ছোট, কিন্তু নেতৃত্বে रमन जी ये अब जागरण में ना इसमें आएगी ना, हाँ बहुत प्राइवेट गार्ड को बैठा दिया जा रहा है, 20 को हाजिर 13 हाजिर, इसके बारे में आपको क्या फैसला है? देखिए ना, हम लोग तो ईसीएल को बार बार यही अब जो पूछ रहे हैं वही बात हम लोग बोल रहे हैं कि जो आपका संपत्ति को देखभाल कर रहा है, जो आपका दिन रात मेहनत करके जो ईसीएल का जो सिक्योरिटी गार्ड है, इन लोग आपको लिए इतना कुछ कर रहा है, फिर आप लोग किस लिए इन लोगों का नौकरी खा रहे हैं? लेकिन उन लोगों का जो पॉलिसी है सेंट्रल का, तो इसका खिलाफ हम लोग का लड़ाई है। हम लोग यही चाहेंगे कि प्राइवेट जो सिक्योरिटी है उसको बहाल रहे और उनको जो 26 दिन का ड्यूटी मिलता है वो 26 दिन का ड्यूटी मिले। इसी के लिए हम लोग सीएमडी से भी बात किए हैं और उनको बोले हैं कि ये 3 महीना एक्सटेंशन करने से नहीं चलेगा, इसको कोई परमानेंट सोल्यूशन आपको करना है। दुर्गापुर से लेकर आसनसोल तक जितने भी यूनियन वर्कर्स हैं या डीएसपी हो या फिर ईसीएल के यूनियन हो, तो उनके साथ आईएनटीटीयूसी किस तरह से खड़ा है? एकदम आप देख लीजिए कि जहाँ भी है डीएसपी हो या ईसीएल हो, कहीं भी हो, सबसे बड़ा संगठन आईएनटीटीयूसी का है, जबकि 95% जो श्रमिक है, जो वर्कर है, वो हम लोग का साथ में है। तो इसीलिए उन लोगों का हर चीज़ देखना हम लोग का कर्तव्य है, जैसे उन लोगों का जो स्टैट्यूटरी राइट है उन लोगों को मिले। पंडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।